Hello student, you are watching Nursing Related with Yasraf Khan. Today we will discuss about autoimmune disorder. What is autoimmune disorder? Antigen stimulate development of antibody. एंटीजन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ को, और वो एंटीबॉडीज़ दैट्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश एंटीजन फ्रॉम इंटरनल सेल्स। और ये जो एंटीबॉडीज़ एंटीजन ने स्टिमुलेट किया है वो एंटीबॉडी वो इसके काबिल नहीं रहते कि वो अपने अंदर के सेल से वो एंटीजन को जुदा कर सके। तो सो द बॉडी मेक एंटीबॉडीज एंटी सेल्स अगेंस्ट इटसेल्फ। जो बॉडीज़ होते हैं वो एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी और टी सेल बनाता है और अपने खिलाफ। और वो एंटीबॉडी और टी सेल जो है वो हमारे अपने टिश्यूज़ और सेल पर जो है अटैक करता है। फिर इसके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ आर क्लासिफाइड इन द टू बेसिस, वन आर ऑर्गन स्पेसिफिक एंड अदर आर सिस्टमिक स्पेसिफिक diseases. So the organ specific disease are insulin dependent diabetic mellitus, Graves' disease, myasthenia gravis, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, and Sjogren syndromes. So the Graves' disease. What is Graves' disease? It is a clinical disorder in the excessive output of thyroid hormone caused by abnormal stimulation of the thyroid gland by circulating immunoglobulin leads to hyperthyroidism या thyrotoxicosis. इसमें ये कह रहे हैं कि ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा आउटपुट होते हैं थायराइड ग्लैंड हार्मोन का, जो कि एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होते हैं थायराइड ग्लैंड का कुछ सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन में, जो कि वो लीड करते हैं हाइपरथायराइडिज्म को। मतलब ज़्यादा थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का निकलना। इसका एक्सीडेंट जो है वो 80 केसेस पर 100 पर लाइक पॉपुलेशन पर ईयर पर होता है। इसका जो फीमेल टू मेल रेशो है वो 8:1 है। इफेक्टर मैकेनिज्म इन्वॉल्व ऑटोरेक्टिव बी एंटी सेल अगेंस्ट, और इसमें ये बी सेल और टी सेल ये इफेक्टर मैकेनिज्म है जो कि ये इन्वॉल्व होते हैं अगेंस्ट। ये बी सेल और टी सेल वो अगेंस्ट होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, थायरोप्रोटीन रिसेप्टर जो है थायराइड प्रोडक्शन टीपीओ ट्राइग्लोबुलिन। इसके खिलाफ बी सेल और टी सेल जो है वो पैदा हो जाते हैं और इसी रिसेप्टर पे ये अटैक करता है। ग्रेव्स डिजीज़ का जो सिम्टम है इसमें फटीग होता है, हीट इंटॉलरेंस होते हैं, वेट लॉस होते हैं, एंजाइटी होते हैं, रेस्टलेसनेस होते हैं, इंसोम्निया होते हैं, एप्थेल्मोपैथी होते हैं, एक्सोप्थेल्मस, फटीग थकावट होते हैं, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका वेट जो है वो मुसलसल तौर पर लॉस होते, एंजाइटी होता है इसको, मतलब एंजाइटी वो जो कि इंसोम्निया होते हैं, मतलब इसको नींद की प्रॉब्लम्स होती है। एप्थेल्मोपैथी एक्सोप्थेल्मस, जो एप्थेल्मोपैथी है इसका जो आंखें होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, और जो बड़े बड़े जो आईज़ है वो फूले हो जाते, बाहर की तरफ निकलते, इसको एप्थेल्मोपैथी कहते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोज इसके ग्रेव्स डिजीज़ का जो है प्री-T3 ट्राईआयोडोथेरेनिन T4 थेरोइन सीरम लेवल जो है वो हम लोग चेक करते हैं। TSH को हम देखते, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम लोग देखते हैं,
रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए होते हैं तो इसको हम लोग लेबोरेटरी डायग्नोस में के ज़रिए डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है एंटी थायराइड ड्रग्स, मेथियामेजोल, थायरॉइडेक्टोमी, थायराइड को निकालना और एंटी थायराइड ड्रग्स देना। ये एक्सोप्थेल्मस होते हैं। ऐसे एक्सोप्थेल्मस पेशेंट आर सीन लाइक दिस पिक्चर। नर्सिंग मैनेजमेंट, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसके न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इसको इंक्रीज़ करना है। न्यूट्रिशनल स्टेटस में हम लोगों ने सिर्फ यही देखना है कि जो आयोडीन का लेवल है वो किस लिहाज से, क्या ये पेशेंट आयोडीन जो है ले रहे या नहीं। इनहेंस कोपिंग मेजर, और पेशेंट के कोपिंग मेजर जो पैमाने होते हैं उसको बढ़ाना है। इम्प्रूविंग सेल्फ स्टीम, पेशेंट की जो खुदी दिमागियत होते हैं वो उसको इम्प्रूव करना है। मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट के जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखना है। मॉनिटरिंग मैनेजिंग पोटेंशियल कम्प्लिकेशन, मॉनिटर करने और मैनेज करने जो कि आने वाले कम्प्लिकेशन जो आते हैं उसको मैनेज करना है। टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर, और पेशेंट को सेल्फ केयर में के मुताबिक टीच करना है। दूसरे, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस. It is a clinical disorder in which chronic multiple system inflammatory disease of connective tissue characterized by the presence of numerous antibody. सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि लंबे अरसे से बहुत ज़्यादा सिस्टम का इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कनेक्टिव टिश्यू से करेक्टराइज होते हैं, और इसका जो करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नंबरस एंटीबॉडीज़, और ये हम लोग देखते हैं इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका क्या है, मस्कुलोस्केलेटल पाए जाते हैं, उसको मेलर रेश कहते हैं। रेनल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं। अगर रीनल का कोई मसला होता है इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं। इसका फीमेल टू मेल रेशियो जो है वो अगर 9 फीमेल होते हैं तो 1 मेल होगा। एटियोलॉजी, इसका जो ये वो क्या है, इसका इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन। वायरल होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, किसी का जेनेटिक्स में मसला होते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसका एक काज है। इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, किसी ऐसे ड्रग्स को इंजेस्ट करवाना, लेना, प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन चेंजेस की वजह से भी आता है। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, यही मेलर रेशेस का पिक्चर है। मेलर रेशेस जो है ये इस तरह देखते हैं। सिस्टमिक इफेक्टर मैकेनिज्म, इसका जो इफेक्टर मैकेनिज्म है ऑटो एंटीबॉडी मिनी ऑटो एंटीजेंस जो है मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी एस टू DNA। इसके जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो DNA है, ये DNA को इफेक्ट करता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है एंटीन्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ को हम लोगों ने देखने, इसके लिए हम ANA टेस्ट करवाते हैं। इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडीज ऐसे यूजिंग हेप टू सेल्स। होमोजेनियस पैटर्न ऑफ टाइटर, ये जो होमोजेनियस पैटर्न ऑफ टाइटर है 1:160 होता है, या तो इससे ज़्यादा और या तो कम होते हैं, या तो इतना होते हैं या ज़्यादा होते हैं। DSDNA IFA is using
क्रेटेरिया लूसीले इन C3 लेवल हम लोगों ने देखना है। रोमेटेड अर्थराइटिस जो है वो एक इन्फ्लेमेशन ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन ऑब्जेक्ट्स। ये एक इन्फ्लेमेशन है सिनोवियल मेम्ब्रेन को, जो कि सरफेस ऑफ द कार्टिलेज एंड बोन का होता है। वेसिकुलाइटिस सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन। वेसिकुलाइटिस जो है यहाँ पर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है। इसका इफेक्ट 3% to 5% ऑफ यूएस पॉपुलेशन। ये यूएस पॉपुलेशन को इतना परसेंट जो है ये इफेक्ट करता है। फीमेल टू मेल रेशियो अगर 3 फीमेल है तो 1 ही मेल होगा। जेनेटिक रिस्पेक्टर, इसमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिस्पेक्टर जो होते हैं जेनेटिकली ये एक पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं। ये इसका रोमेटेड अर्थराइटिस का एक पिक्चर है जो आप लोग देख सकते हो। रोमेटेड अर्थराइटिस इफेक्टर मैकेनिज्म जो है CD4 टी सेल जो होते हैं वो एक्टिवेटेड बी सेल्स, मैक्रोफेज एंड प्लाज्मा सेल। ये जो सेल्स होते हैं बी सेल और टी सेल जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और मैक्रोफेज प्लाज्मा सेल्स। पेशेंट है रोमेटेड फैक्टर 85% जो पीपल्स होते हैं पेशेंट्स होते हैं वो रोमेटेड फैक्टर से वो डायग्नोज होते हैं। रोमेटेड फैक्टर जो है IgA स्पेसिफिक फॉर IgG। रोमेटेड फैक्टर जो है वो इन अमीनोग्लोबुलिन के लिए होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं वो IgG अमीनोग्लोबुलिन टाइप्स गामा के लिए रोमेटेड फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। अमीनो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक्सरबेट्स इन्फ्लेमेशन। ये अमीनो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं जो कि वो इन्फ्लेमेशन का करता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो होते हैं वो इसमें हम लोग ने रोमेटेड फैक्टर को देखने एंटीसाइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड NTCCP का टेस्ट करवाते हैं। CRP रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करवाते हैं। अगर कुछ जहाँ पर इन्फेक्शन होते हैं तो वहाँ पर उसी पेशेंट में जो C रिएक्टिव प्रोटीन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसका